जय श्री राम, जय हनुमान। जब दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया तो भरत जी आए। तो भरत जी ने पिताजी की सारी क्रियाएं की और फिर उसके बाद में राज्यसभा बैठी तो सबने कहा कि भरत जी को कि आप राज करो, क्योंकि ये पिताजी का वचन है, आपके लिए राज है तो इसलिए राज करो। तो भरत जी ने क्या कहा कि मैं पापी हूं, क्योंकि सब मेरे कारण ही हुआ है। यदि मैं इस धरती पर न हुआ होता तो राम जी को वनवास न होता। लेकिन फिर भी मुझे मेरे स्वामी का भरोसा है क्या कि यदि मैं उनके सामने जाऊंगा सन्मुख तो वो मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। इसलिए मेरा तो विचार यही है कि मैं राम जी के पास जाऊंगा और उनको मना कर वापस लाऊंगा। तो भरत जी ने क्या कहा, यद्यपि मैं अन्य भले अपराधी, यद्यपि मैं अन्य भले अपराधी, बेमोही कारण सकल उपाधि, बेमोही कारण सकल उपाधि, तद्भी शरण सन्मुख मोहि देखी, तद्भी शरण सन्मुख मोहि देखी, छम्मे सबे करियाई कृपा विशेषी, छम्मी सबे करियाई कृपा विशेषी। भरत जी ने क्या कहा, जल्द भी अनबल अपराधी, मैं सब अपराधों का कारण मैं ही हूं और ये सब मेरे कारण ही हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे मेरे स्वामी का भरोसा है कि मैं उनके सन्मुख जाऊंगा तो मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। तद भी शरण सुनो, इसको समझो, तद भी शरण सन्मुख मोहि देखी। यानी एक तो शरण में जाए और सन्मुख, दो बातें हैं। तो तद भी शरण सन्मुख मोहि देखी, छम्मी सब करियाई कृपा विशेषी। तुम राम जी मुझको क्षमा कर देंगे, ये भरत जी ने कहा है। तो राम जी का स्वभाव क्या है, जो शरण में जाता है ना उसको तो प्राणों के समान अपना लेते हैं और उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। और यही बात है ना भरत जी ने कही है, यही बात राम जी ने सुंदरकांड में सुग्रीव को कही है। जब विभीषण राम जी के शरण में आया तो राम जी ने कहा सुग्रीव से, क्या कहा, राम जी ने कहा कि सन्मुख होई जीवे मोई जबई, सन्मुख होई जीवे मोई जबई, जन्म कोटि आगे था पाप सन्मुख होई जीवे मोई जबई, जन्म कोटि अगे नासई तबई, जन्म कोटि अगे नासई तभी। जीव मेरे जब सन्मुख हो जाता ना तो उसके मैं करोड़ों जन्मों के पापों को दूर कर देता हूँ। सन्मुख होने का मतलब क्या है, सन्मुख राम जी के सन्मुख हो जाओ। सन्मुख मतलब रामचरितमानस, ये भगवान का, राम जी का वांग्मय स्वरूप है, वाणी स्वरूप। तो इसके शरण लोगे तो आपके करोड़ों अपराधों, सारे जन्मों के अपराध, क्योंकि आप जन्मों के अपराधों से ही तो इसे भटक रही हो। तो यदि सन्मुख हो जाओगे तो राम जी आपके करोड़ों जन्मों के अपराधों को क्षमा कर देंगे। और शरण में जाए तो इसके बाद के लिए राम जी ने क्या कहा कि जो सबित आवासन आई, जो सबित आवासन आई,
आया शरणाई, जो सबितावा शरणाई, रख्यों ताई प्राण की नाई, रख्यों ताई प्राण की नाई। यदि वो मेरे शरण में आया न तो उसको मैं प्राणों की तरह रखूंगा। ये राम जी ने कहा। तो आप भी यदि शरण में जाओगे तो आपके सारे अपराधों को क्षमा करके बुला करके राम जी आपको प्राणों की तरह रखेंगे। ये राम जी का स्वभाव है, वो शरणागत की रक्षा करते हैं। इसलिए मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, ब्रह्मो सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। राम जी कौन है? राम जी का नाम मंगल भवन, मंगलों का घर है जिसमें कोई अमंगल ही नहीं है। तो आप राम जी के शरण में जाओ तो आपका मंगल ही होगा। मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगलों को हरने वाला है। मंगल भवन अमंगलहारी, ब्रह्म सो दशरथ अजीर बिहारी। जो दशरथ जी के अजर इन आंगन में खेलने वाले न छोटे राम, बाल रूप में राम, बाल रूप में। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव्य सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरोध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ये बात तो सीता जी ने हनुमान जी का है कही है। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, राम जी तो दीन दयाल है, वो अपने विरुद्ध को संभारे, अपने विरुद्ध को याद करिए। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हर नाथ मम संकट भारी, और मेरे संकट को दूर करे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जयी जपत पुरानी। और इसको राम जी के नाम को कौन जप करते हैं दिन रात? शिव जी और पार्वती जी। उमा सहित जयी जपत पुरानी। तो आप क्यों नहीं भजते? आप क्यों नहीं जपते? तो राम जी के शरण में जाओ तो आप भटकोगे नहीं, और आपके सब अपराध, अरे आपको पता नहीं है आपके कितने जन्म हो गए, करोड़ों जन्म। आप सारे अपराधों को, सब अपराधों को राम जी क्षमा कर देंगे। राम जी बहुत करुणामय है, करुणा सिंधु, करुणा के सागर और दीन बंधु। राम जी क्या है? राम जी मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं क्या कहूँ? राम जी तो राम ही है। इसलिए जय सिया राम, जय हनुमान। जय सिया राम, जय हनुमान।